गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों की क्लासेस। और पहले क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत की जो 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। उनमें से पहली नदी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है सिंधु नदी। इंग्लिश में इसको इंडस रिवर सिस्टम भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जानेंगे कि सिंधु नदी जो है वो निकलती कहाँ से है। ये तो एक तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, चाइना में। मैंने आपको पर्वत श्रृंखला जब पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कैलाश पर्वत श्रृंखला है जो कि तिब्बत में फैला हुआ है। तो उसी के आसपास में एक ग्लेशियर है, यानी कि हिम पर्वत है, जिसका नाम है बोखार छू। क्या नाम है? बोखार छू। चाइना में इसी ग्लेशियर को सिंगी खाम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगी खाम्बन। पूछ सकता है, सिंगी खाम्बन। तो इस ग्लेशियर से, यानी बोखारछू ग्लेशियर से सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, और एंटर करती है हमारी नई बनी यूनियन टेरेटरी लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। और उसी लद्दाख में पूर्णतः लद्दाख में ही रहेगी और किसी भी यूनियन टेरेटरी में ये प्रवेश नहीं करती। और वहीं से फिर वो निकल जाती है दर्दिस्तान नामक जगह पे। कौन सी? दर्दिस्तान नामक जगह पे ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अंततः जाके अरब की सागर में गिर जाती है। वैसे हम अभी भारत के नज़रिए से देखने वाले हैं इसको, तो आगे का हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिंधु रिवर सिस्टम जो है इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर की है। और भारत में जब इसकी लंबाई की बात करें, ये टोटल है, तो इंडिया में लगभग 1114 किलोमीटर की या फिर 24 किलोमीटर की लगभग है इंडिया में। ठीक है। और जब इसके कैपेसिटी की बात करेंगे तो काफ़ी कैपेसिटी, उसका यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, यानी कि ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मैंने नामकरण कर दिया है: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम झेलम नदी के बारे में। तो देखिए, झेलम नदी जो है ये आपको पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मैंने जो पढ़ाई थी उसी के फुट हिल्स से, यानी कि उसी की तलहटी से निकलती है, वेरीनाग से। वेरीनाग नामक जगह है वहाँ पे। तो वेरीनाग से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम है बूलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है हमारे देश की। तो उसमें प्रवेश करती है, उसको पानी एक तरीके से कहेंगे तो झेलम नदी ही देती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ये झांग नामक जगह पे, कहाँ पे? झांग नामक जगह पे ये जाके चिनाब से मिल जाती है। अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है और झांग नामक जगह पे जाके चिनाब से मिल जाती है। दूसरी जो सहायक नदी है वो चिनाब। देखिए, चिनाब जो है वो 2 प्रमुख नदियों से मिलके बनी है। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भगा। चंद्र भगा। और ये चंद्र भगा जो हैं वो जहाँ के मिलते हैं उसे बोलते हैं कीलोंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के तंडी में स्थित है। ये शायद मैंने लिखा नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बना के लिख देता हूँ, ठीक है। ये कीलोंग नामक जगह पे मिलती है। कहाँ पे? कीलोंग नामक जगह पे मिलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। वहाँ के बाद से ये नदी कहलाती है आपकी चिनाब। फिर ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है लद्दाख क्षेत्र में, और लद्दाख में से फिर ये वापस से पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये जाके अंततः सिंधु से मिल जाती है मिठानकोट के थोड़े से ऊपर। लेकिन उसके पहले सारी सहायक नदियाँ इसमें आके जुड़ेंगी, वो हम देखेंगे। झेलम आके जुड़ी है झांग पे। तीसरी जो उसकी सहायक नदी है वो है रावी। तो आपको मैंने जब पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जो मध्य हिमालय पर्वत था उसमें 2 पर्वत श्रृंखलाएँ थीं। एक था मध्य हिमालय, जो कई भागों में टूट के बनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले था धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार। इनके बीच में एक दर्रा था जिसका नाम था रोहतांग दर्रा, ठीक है। कहाँ था वो हिमाचल प्रदेश में था। तो याद रखिए, रोहतांग दर्रा के उत्तर तलहटी से जो निकलती है नदी वो है रावी नदी। अब देखिए चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो रही हैं, ठीक है। तो रावी नदी जो निकलती है ये उत्तरी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, बना रखा है।
तो यहाँ से निकलती है और ये उस तरीके से जाके थोड़ा सा ये पंजाब और थोड़ा सा लद्दाख क्षेत्र में फैलते हुए अंततः पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में सराय सिंधु नामक जगह पे, कहाँ पे, सराय सिंधु नामक जगह पे जाके ये चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, तो झेलम कहाँ मिली, झांग पे, चिनाब कहाँ, रावी कहाँ मिली, सराय सिंधु पे। ठीक है, फिर अगली जो सहायक नदी है वो है ब्यास। कौन सी, ब्यास। ब्यास एक्चुअली में देखें तो ये सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, तो ब्यास निकलती है रोहतांग दर्रे के दक्षिण तलहटी से और यहाँ से ये निकल कहाँ से रही है, हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ से सीधा प्रवेश करेगी पंजाब में। और पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है हरीके, तो पंजाब में हरीके नामक जगह पे ये जाके सतलज से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, सतलज से। अब बात करते हैं अंतिम सहायक नदी की, सतलज की। सतलज जो है ये भी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, याद रखिएगा। और ये तिब्बत में ये रकसताल नामक एक ग्लेशियर है, यानी कि हिम पर्वत है। कौन सा नाम है, रकसताल। रकसताल हिम पर्वत यहाँ से निकलती है। यहाँ से ये सीधा सिंधु के समान ही अपने वेग से निकलती है और प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। से याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे मैंने एक दर्रा पढ़ाया था जिसका नाम है सिपकी ला। कौन सा, सिपकी ला दर्रा। तो इसी दर्रे से ये नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में, और पंजाब से फिर आगे निकल के भावलपुर नामक जगह पे, कहाँ पे, भावलपुर नामक जगह पे ये जाके चिनाब से मिल जाती है। और अंततः इन सभी पांचों नदियों का जो जल है वो जाके किस में मिल जाता है, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी में पठानकोट के थोड़े ऊपर ही ये जल आके मिलता है। और जिस जगह पे इन पांचों नदियों का संगम हो रहा है उसे बोलते हैं पंजनाद। क्या बोलते हैं, पंजनाद। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देखिएगा कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी दो पर्वतों से के बीच से होके गुजरती है इस क्षेत्र में। और इन दो पर्वतों का जो नाम है वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था जब मैंने पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी, तो मैंने आपको इसमें बता दिया था कि लद्दाख और जास्कर नाम के दो पर्वत हैं। कौन कौन से, लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख आपको यहाँ देखने, जास्कर आपको यहाँ देखने को मिलेगा और लद्दाख इसके ऊपर में मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं दो पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है और आगे प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से एक तरीके से देखें तो हमारा सिंधु नदी का जो फैलाव है वो इन्हीं 3 राज्यों में कुल मिलाकर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लगभग आपको कुछ नहीं जानना। कुछ एडिशनल नॉलेज अगर आपको होगा तो मैं बाद में आगे चल के आपको दे दूँगा। कुछ अगर ज़ुबान से याद करना है तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु की भी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे एक है श्योक नदी, आप इसको लिख लीजिएगा, श्योक नदी। इधर से आपको गिलगित मिल जाएगा, इधर से आपको जास्कर मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, जास्कर मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा नुब्रा आपको देखने को मिल जाएगा जो श्योक की ही सहायक नदी है। आगे आते हैं तो हमें यहाँ से काबुल मिलेगा, तोची मिलेगा, गोमल मिलेगा, और ये सब निकलते हैं एक पर्वत श्रृंखला से जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। क्या नाम है, सुलेमान पर्वत। फिलहाल आपको इस नदी में इतना ही पढ़ना है भारत के नज़रिए से, एग्ज़ाम के नज़रिए से। धन्यवाद। अगली क्लास में मैं आपको गंगा नदी के बारे में पढ़ाऊँगा।